तो मैंने वहां उसके खुद के ऊपर काम किया। और उसका फायदा ऐसा मेरे को हुआ कि जैसे पहले मेरे पास 3-4 क्लाइंट होते थे, उसमें 2-3 क्लाइंट और बढ़ने लगे। और हम्म। दूसरी तरह की कंसल्टेंसी भी मेरे पास आने लगी। मतलब यानी जितना मैं फीस पे किया, उतना फीस मेरा वही टाइम वसूल हो गया। एक दिन मेरा मिसेस का बीपी जो है, रात में 2 बजे 190 तक हो गया था। तो हम्म। मैंने अपना लेकर एंटीना जो है वो निकाला, उसके ऊपर वही अपना 7 चक्रा का बैलेंसिंग कर दिया उसका। तो 190 से उसका 130 तक बीपी आ गया। अच्छा, ऑलरेडी वो उस स्टेज पे है जहाँ पे हफ्ते में उनको 3 बार डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है वो। लास्ट 12 ईयर से वो किडनी मतलब पेशेंट है, क्रॉनिक किडनी पेशेंट है। तो उन्होंने मेरे को पूछा क्या आप इनके ऊपर कर सकते हैं, तो मैं बोला हाँ, करेंगे उनको भी। तो मैंने वही अपना प्रोटोकॉल फॉलो किया। तो मेरे को किडनी में भी -20% आ रहा था, दोनों हम्म। जगह पे। नमस्ते एंड वेलकम। मैं परेश गोसर। जनवरी 2026 में है ना लेकर एंटेना ट्रेनिंग, इसमें राजेश नरूकर जी है ना, इन्होंने ज्वाइन किया था। ये ऑलरेडी वास्तु प्रैक्टिस करते हैं, 16 जोन वास्तु, ट्रेडिशनल वास्तु, और उसके अलावा हीलिंग में भी है ना कुछ मोडालिटीज में वो अपना सहयोग देते हैं। तो लेकर एंटेना को जैसे उनको पता चला तो उन्होंने हमारा वेबिनार ज्वाइन किया, फिर हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग जो होता है पूरा पैकेज में, कि 2 दिन पहले हम ऑनलाइन सिखाते हैं, फिर हमारा 3 दिन का लाइव ट्रेनिंग होता है मुंबई में। तो ये पूरा जो प्रोटोकॉल सिस्टम है लेकर एंटेना का है ना, वो उन्होंने पूरा सीखा समझा। और ऑनलाइन ट्रेनिंग में ही है ना पहले खुद पे काम करना जो हम सिखाते हैं पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज पे, उन्होंने उस पे अच्छी तरह से फोकस किया, अच्छी तरह से अपने ऊपर उसने काम किया। और जब 3 दिन की ट्रेनिंग उन्होंने कंप्लीट की, उसके बाद है ना अपने फैमिली मेंबर्स पे उन्होंने लेकर एंटेना से हीलिंग करना शुरू किया। उसके बाद अपने क्लाइंट्स के ऊपर है ना जहाँ पे भी वास्तु करते थे या अभी वास्तु जैसे कंसल्टेशंस करते हैं, और उसमें खास करके अगर हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज उन्हें मिलते हैं, तो वहां पे लेकर एंटेना से है ना उनके 7 चक्रस की बैलेंसिंग करना, पूरा जो हमारा लेकर एंटेना का प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए 7 चक्रस की बैलेंसिंग करना, फिर उनके स्पेसिफिक ऑर्गन्स पे काम करना। तो वो उन्होंने अच्छी तरह से है ना अभी वो कर रहे हैं रेगुलर। और उसी को लेके उनको काफी केस स्टडीज है ना पिछले 3 महीनों में उपलब्ध हुई है। तो आज हमारे साथ राजेश नरूकर जी हैं, है ना, जिन्होंने इस ट्रेनिंग से जो हासिल किया उसको अपने लाइफ में उतारा, प्रैक्टिकल उसका अनुभव लिया। तो राजेश नरूकर जी, है ना, आप अपनी जुबानी एक एक करके केसेस हमें बताइए, आपने जो सॉल्व किए हैं पिछले 3 से 4 महीने में। पहले ये बताइए कि जब आपने हमारी ट्रेनिंग ज्वाइन की है ना, तो हमारा जो प्रोटोकॉल है उसमें आपने ऑनलाइन ट्रेनिंग की 2 दिन की, तो क्या उसके बाद फिर हम आपके पास जो समय था 1 से 1.5 महीने का, तो वहां पे आप क्या रेगुलर जो चीजें बताई गई थी वो करते थे, और उसमें क्या आपको कोई बेनिफिट मिले? और खास करके 30 डेज मनी चैलेंज है ना, ये जो हम कराते हैं क्लास में आने से पहले, काफी लोगों को उसका फायदा हुआ, काफी लोगों को ट्रेनिंग में जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट दिया है हमको, वो ट्रेनिंग में आने से पहले ही है ना काफी लोगों को वो बेनिफिट मिलने लगा उसके पहले। तो क्या आपको भी उसी तरह से अनुभव मिले? बताइए अपनी जुबानी। नमस्ते, मैं राजेश नारुरकर, वास्तु कंसल्टेंट। मैंने जनवरी 2026 में सर आपके पास लेकर एंटीना का ट्रेनिंग लिया। लेकिन उसके पहले जो अपना ऑनलाइन ट्रेनिंग था, उसका 30 डेज मनी चैलेंज का मैंने हिस्सा था। तो मैंने वहां उसके खुद के ऊपर काम किया। और उसका फायदा ऐसा मेरे को हुआ कि जैसे पहले मेरे पास 3-4 क्लाइंट होते थे, उसमें 2-3 क्लाइंट और बढ़ने लगे। और हम्म। दूसरी तरह की कंसल्टेंसी भी मेरे पास आने लगी। मतलब यानी जितना मैं फीस पे किया, उतना फीस मेरा वही टाइम वसूल हो गया था। यानी कि जैसे आप नॉर्मली आपका एक एवरेज है कि हर महीने 3 4 कंसल्टेंसीज आपको रेगुलर मिलती रहती है, तो उसी हम्म। में क्लास में आने से पहले, यानी आपने नवंबर में ही ज्वाइन किया है ना, ऑनलाइन ट्रेनिंग ली हमारी, जनवरी में क्लास था, तो उसके आने से पहले ही आपकी कंसल्टेंसीज में आपको फर्क पड़ा। क्यों? क्योंकि आपने अपने रेडियो स्टेशन, मनी रिलेटेड रेडियो स्टेशन पे, जो हमारा 30 डेज मनी चैलेंज है उस पे फोकस किया। लेकर एंटेना से है ना उस पे आपने डिफॉल्ट कंडीशंस को एनर्जाइज किया, एक्टिवेट किया, और उससे आपको ये फर्क एक्चुअली में दिखने लगा। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। बताइए और अपने बारे में।
वो बाद में जब जैसे मैंने जनवरी का ये प्रोग्राम को लिया, उसके बाद में पहला तो मेरा इंसिडेंस ऐसा था कि मैं खुद के ऊपर काम कर रहा था। घर में मेरे मिसेस को एक वैसा इंसिडेंस आ गया। एक दिन मेरा मिसेस का बीपी जो है रात में 2 बजे 190 तक हो गया था। तो मैंने अपना लेकर एंटीना जो है वो निकाला, उसके ऊपर वही अपना 7 चक्रा का बैलेंसिंग कर दिया उसका। तो 190 से उसका 130 तक बीपी आ गया वापस, यानी नॉर्मलाइज किया। सेम डे सेम तुरंत ही आधे घंटे में। तुरंत ही आधे घंटे में उसका बीपी नॉर्मलाइज हो गया। वो शांति से सो गई दूसरे दिन। लेकिन मैं उसको लेके हॉस्पिटल में गया क्योंकि दिखाना चाहिए करके। हॉस्पिटल हम्म में कुछ ट्रीटमेंट नहीं हो गया, दूसरे दिन भी उसका बीपी नॉर्मली 130 था। यानी मैं सबको बता दूं कि लेकर एंटेना, यानी कि ये जो लेकर एंटेना है ना, इसकी हम मुंबई में 3 दिन की लाइव ट्रेनिंग देते हैं। और ये साइंस का अपने आप में बेस्ट केप्ट सीक्रेट है। तो जो लोग भी है ना वास्तु कंसल्टेंसीज में है, हीलिंग मोडालिटीज में है, और जो ये 3 दिन का हमारा जो रिगरस कमिटेड विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो ट्रेनिंग चलता है, और जो लोग भी उसको हकीकत में ढंग से करते हैं ना, उन सबको रिजल्ट्स मिले ही मिले हैं। और उनमें से ही एक राजेश जी भी है हमारे साथ। तो राजेश जी, और आपके क्या अनुभव रहे हैं लेकर एंटेना के ट्रेनिंग के दौरान और उसके बाद, जरूर से हमें बताइए। उसके बाद में मैंने अपनी मेरी लड़की जो है वो मैरिड है, वो वहाँ हम्म, रहती है। तो उसका जो प्रेगनेंसी का थोड़ा इशू था, तो उसमें चैलेंजेस थे। तो मैंने उसके ऊपर काम करना शुरू किया। तो उसको भी वहाँ प्रेगनेंसी में एकदम अच्छा मतलब महसूस हो रहा। मतलब पेट में जैसा बच्चा घूमना चाहिए वैसा हो नहीं रहा था, एक जगह पे ऐसा स्थित था। तो डॉक्टर ने बोला था अपने को और थोड़ा उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। लेकिन मेरा लेकर एंटीना का मैंने सेशन लिया, उसकी वजह से दूसरे दिन वो बच्चा अंदर घूमने लगा। तो वो मैंने खुश अपने, हुई लड़की। तो अपने ही लड़की पे है ना, क्योंकि प्रेग्नेंट थी, तो उन पे है ना, क्योंकि बच्चा अंदर नहीं घूमने के कारण थोड़ा सा जो टेंशन आ गया था फैमिली में, तो आपने सिंपल लेकर एंटेना से उस पे काम किया। और 1-2 सेशन में ही आपको उसमें भी रिजल्ट मिले, क्या बात रिजल्ट है। मिलेगा। उसके बाद में मैं एक वास्तु कंसल्टेंसी करने के लिए चन्नी रोड में गया था। वहां मैंने पहला अपना जो प्रोटोकॉल है वो प्रोटोकॉल के हिसाब से वास्तु में चेक किया। तभी मेरे को ग्लोबल एनर्जी में -40% मिला। तो मैंने हम्म वही सोचा, जो ऐसे आपने बोला था कि आदमी के ऊपर हम लोग वास्तु करने का इंटेंशन अपना क्या है, कि तो आदमी को रिजल्ट आना चाहिए। तो हाँ, मैंने वो जो क्लाइंट। यहाँ पे एक मिनट है ना, मैं लोगों को बता दूं जो ज्यादातर वास्तु वगैरह में है ना, क्या होता है कि वास्तु कंसल्टेंसी के लिए जब हमें बुलाया जाता है, तो होता क्या है कि हम क्लाइंट को हिस्ट्री पूछते हैं, हम क्लाइंट के पास से फ्लोर प्लान मांगते हैं, है ना, हमारे पास क्लाइंट का एस्ट्रोलॉजिकल डेटा हम मांगते हैं, और उसके बेसिस पे एनालिसिस करते हैं, और उसके बेसिस पे हम उन्हें बताते हैं, रिकमेंड करते हैं कि आप यहाँ यहाँ पे रेमेडीज करना, है ना। तो ये जनरली है ना काफी लोग फॉलो करते हैं, आप भी वही फॉलो करते हैं। लेकिन लेकर एंटेना सीखने के बाद आप में और उनमें ये मेजर फर्क आया कि अब आप क्लाइंट से हिस्ट्री नहीं पूछते हैं, है ना। अब आप फ्लोर प्लान भी एक बार आपके पास नहीं होगा, तब भी आप एंटेना से क्लाइंट की बॉडी की एनर्जी चेक करके, क्लाइंट की घर के बारे में, फिर भले वो क्लाइंट अपने घर पे उस दिन ना बैठा हो, है ना, कहीं और भी बैठा हो, गार्डन में जाके बैठा हो, तब भी उनकी ऑरा की एनर्जी, उनकी बॉडी की एनर्जी को चेक करके आप उनके घर के बारे में सटीक बातें बता सकते हैं। ऐसा आपने सीखा, और इसका आपने अनुभव भी अपने लाइफ में, अपने कंसल्टेंसीज में ले रहे हैं। तो उसी को लेके जब आप किसी कंसल्टेंसी में है ना अपने क्लाइंट के घर पे गए थे, तो वहां पे अभी आपने है ना रिवर्स इंजीनियरिंग किया कि इनकी ग्लोबल एनर्जी में दिक्कत है, तो क्या उस वहां पे रहने वाले ओनर के भी ग्लोबल एनर्जी में कोई दिक्कत है कि नहीं, और है तो फिर क्या आगे, है ना, फिर आपने उस पे ऊपर थोड़ा सा रिसर्च किया, तो बताओ आगे। तो मैंने वहां देखा, तो मैंने उससे बात किया, तो मेरे को मालूम पड़ा कि उसके यूरिन से प्रोटीन जा रहा है, उसकी वजह से उसको बहुत तकलीफ हो रही है। तो जैसे मैंने बोला, तो उन्होंने बोला ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं। तो मैंने बोला मैं आपको हीलिंग, जो अपना वास्तु कंसल्टेंसी है, साथ में मैं आपको हीलिंग भी करता हूँ, देखो उसका रिजल्ट कैसे आता है। और मैंने वैसा अपना जो जैसे प्रोटोकॉल के हिसाब से कॉस्मिक एनर्जी, टेलोरिक एनर्जी, ग्लोबल एनर्जी और 7 चक्रा, उसके पूरे बैलेंस उस दिन हीलिंग किया सबका। और उस दूसरे दिन मैं चला गया। तो दूसरे दिन वो क्लाइंट का खुद फोन मेरे को आया कि सर एक दिन में मेरे को इतना अच्छा महसूस हो रहा,
कि एकदम मेरे में एनर्जी आ गई। नहीं तो ये जा रहा था करके मेरे को इतना थकान होती थी, लेकिन मैं ये कंटिन्यू करना चाहता हूँ करके। यानी प्रोटीन यूरिन में जाने के कारण उनको हम्म। बॉडी में एनर्जी फील बहुत कम होती थी, उनको थकावट रेगुलर रहती थी। तो आपने एक ही हीलिंग सेशन दी, उससे उनको है ना काफी अच्छा लगने लगा, वो एनर्जेटिक फील लगे। तो है ना उन्होंने ही आपको सामने से कॉल किया कि क्या हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं क्या? कर सकते। तो वही तो मैं फिर आपने उन्होंने कैसे पूछा क्या तो बात मैंने बताई उनको? उनके साथ में मैंने वही ऑनलाइन कंटिन्यू उनका सेशन देना शुरू कर दिया। तो ओके। उनको अच्छा दिन ब दिन अच्छा लगने लगा, और वो कंटिन्यू कर रहे थे मेरे साथ। यानी हम ऑनलाइन ऑफलाइन और फोटो है ना जैसा हमने सीखा है प्रोटोकॉल में, देखा है। तो वो यही तीनों कर सकते हैं। तो वैसा ही आपने ऑनलाइन उनकी हर एक एक दिन रह के आपने उनकी हीलिंग शुरू कर दी। तो अब शुरू कर इसमें बिफोर तो पता था हमें कि अब उनकी प्रोटीन है ना यूरिन में जा रही है और उसके कारण उन्हें दिक्कत है। तो फिर अब क्या हुआ आगे प्रोसेस कंप्लीट जैसे आप करते गए तो? पहले -40 उसका जो ग्लोबल एनर्जी था, वो मैंने +40 तक लेके आया उसका, हीलिंग करते जैसे हुए। आप हीलिंग करते गए तो कुछ ही समय में कुछ ही दिनों में वो माइनस से प्लस पे आने लगे। और प्लस उसके पे साथ क्या उनके यूरिन यूरिन में जो प्रोटीन है ना जो आउटेक जा रहा था क्या उसमें भी फर्क पड़ने लगा? वो भी पूरी तरह से, मतलब 90% तो बंद हो गया उनके तरफ से। अच्छा ने 90% उनको दिखने लगा कि वरना जो प्रोटीन पास होता था तो है ना फेस आती थी या उन्हें दिखता समझ में आता था कि प्रोटीन ये हो रहा है। तो अब उनको नॉर्मल क्लीन यूरिन जैसा आने लगा अभी। नॉर्मल क्लीन यूरिन जैसा हो रहा है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? आपने उनकी अब हीलिंग अभी भी कंटिन्यू है कि कैसा है, किस तरह से अभी उसमें? अल्टरनेट डेज पे या हफ्ते में 3 बार ऐसे उनकी हीलिंग चालू है अभी भी। तो अभी भी चालू है? तो ये आपने जनवरी में क्लास किया, तो ये आपने कभी केस पे हैंडल करना शुरू किया आपने? अराउंड 15 जनवरी से मैंने चालू किया, अभी 2.5 महीना तक हो गया अपनी। 2.5 महीना हो गया ना, एवरी ऑल्टरनेट डे आप उनकी हीलिंग करते हैं और उसके कारण है ना उनको अच्छा भी फील हो रहा है। तो क्या वो है ना कहीं बिजनेस में है, कोई जॉब में है, कि वो रिटायर्ड है, क्या किस तरह से है उनका? उनका बिजनेस है खुद का। क्या बिजनेस केबल है का उनका? बिजनेस। केबल का अच्छा। बिजनेस है उनका। तो अभी क्या उसमें वो एक्टिव हो गए हैं फिर से? पूरी तरह से एक्टिव हो गए। नहीं तो पहले तो उनको वही लगता था कहीं कौन उतर जाएगा, क्लाइंट के पास देखेगा, मतलब वो अपने कामगारों के ऊपर डिपेंड थे। लेकिन अभी वो खुद इंटरेस्ट लेके खुद जाने लगे, और उसमें उनका बिजनेस भी बढ़ोतरी हो गए। नए नए इंटरनेट के कनेक्शन मिलने लगे, मतलब वही खुश बोल रहे थे। यानी हीलिंग के साथ उनका मनी में भी है ना और उनके बिजनेस में भी उनको फर्क दिखने लगा। हाँ, क्योंकि जब हम पूरी बॉडी की एनर्जी को ही बैलेंस करेंगे तो लाइफ में काफी चीजें बैलेंस होगी और उसमें ग्रोथ दिखेगा ही। और ये उनको भी दिख रहा है और आपने भी अपने ऊपर काम किया जब लेकर एंटेना से, तो आपको भी फर्क तो दिखा ही उसमें। यस। तो क्या ये एक केस जैसा आपने 15 जनवरी से शुरू किया और अब भी उसमें फर्क दिख रहा है और कंटिन्यू आप कर रहे हैं, तो क्या ऐसे और भी केसेस आपने सॉल्व किए हैं अपने लाइफ में अभी? तो उनका रेफरेंस से मेरे को एक दूसरा उनका एक दोस्त था, वो बिल्डर था, लेकिन हम्म। उसको किडनी का चैलेंज था, उसका जो अपना डायलिसिस का चालू था। और हम्म। डायलिसिस होने के बाद में जैसे अपने को पता है कि एनर्जी नहीं रहते, आदमी पूरी तरह टूट जाता है, वैसा वो हम्म। घर में सोया पड़ा रहता था। तो उन्होंने तो मेरे को खुद पूछा। उनके कितने डायलिसिस हर हफ्ते में वो करते हैं? हफ्ते में 3 डायलिसिस होते थे। अच्छा, ऑलरेडी वो उस स्टेज पे है जहां पे हफ्ते में उनको 3 बार डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है? ओ, ओके ओके, तो आगे क्योंकि फिर बताइए और क्या है? लास्ट 12 ईयर से वो किडनी मतलब पेशेंट है, क्रॉनिक किडनी पेशेंट है वो। 12 साल 12 साल। से क्रोनिक पेशेंट है, ओके। तो हाँ। आपने उनपे भी सेम प्रोटोकॉल फॉलो रखा? हाँ, तो उन्होंने मेरे को पूछा क्या आप इनके ऊपर कर सकते हैं, तो मैं बोला हाँ, करेंगे उनको भी। तो मैंने वही अपना प्रोटोकॉल फॉलो किया, उनके ऊपर वही तीनों एनर्जीज अपनी एक की, उनके ऊपर अपना चक्रा का बैलेंसिंग किया। यानी और 7 चक्रास बहुत, की हाँ, बैलेंसिंग की सबसे इंपॉर्टेंट आपने। सबसे और इम्पोर्टेंट फिर है ना उसके साथ आपने मेन ऑर्गन जो किडनी किडनी। है ना किडनी के उसके ऊपर मैंने ऊपर वर्क आपने वर्क किया, बढ़िया। किया। तो उससे क्या होने लगा, कुछ समय में कुछ फर्क लगा आपको? पहला मैंने जैसे फर्स्ट डे उनको फिजिकल किया था इधर, तो मेरे को किडनी में भी -20% आ रहा था, दोनों हम्म। जगह पे। दोनों हम्म। किडनी का मैंने किया था, -20 -30 ऐसा आ रहा था। तो मैंने उनको वही सीलिंग जैसे जैसे देना शुरू किया, तो उनका वही माइनस से जीरो, और जीरो से थोड़ा सा प्लस तक आने लगा। पूरी ओके। तरह से किडनी, लेकिन थोड़ा किडनी में सुधार आने लगा। यहाँ तक कि उनके डॉक्टर ने भी पूछा क्या आप क्या कौन सा कर रहे हैं करके, कि एकदम हम्म। किडनी बाहर। नहीं तो पहले उनको ऐसा था
कि डायलिसिस करने के दूसरे दिन पूरा सूज जाते थे अच्छा, होने के बॉडी बाद में, लेकिन बॉडी हाँ सूज सूज जाते थे। जाता था। लेकिन अभी एकदम पहले जैसे पूरे हो गए। और दूसरा अपना जो सेवन चक्रा का उनके ऊपर हीलिंग करने है, तो उनके जो रूट चक्रा मतलब अपने फाइनेंस का जो ये है मेन, वो भी एक्टिवेट हो गया। उसके लिए उनका बीसी का कितना महीनों से अटका हुआ पैसा वो भी रिलीज हो गया, तो वो खुश क्या हो गए। बात है, क्या बात है। यानी आप कर तो रहे थे किडनी के लिए काम, किडनी का है ना, वही तो वो लेकिन बोले। उसके साथ साथ उनकी बीपी का अटका हुआ पैसा, है ना, जो हाँ, कहीं नहीं आ रहा था कोई कारण से, वो भी उनको मिलने लगा, तो वो और खुश हो गए। क्या बात और है। खुश हो गए वो कि मैंने करने गया था, बोला ये कौन सा हीलिंग टेक्निक है, यहाँ हेल्थ के साथ वेल्थ भी दे रहे हैं आप, ऐसा उन्होंने बोला, हेल्थ के हेल्थ एंड साथ वेल्थ। वेल्थ भी है, क्या बात है। तो फिर उसमें अभी क्या है आगे, अभी क्या हो रहा है उनकी किडनी डायलिसिस में, फिर फर्क पड़ा क्या उनको। अभी उनके हफ्ते में एक डायलिसिस हो गया, 3 से 1 पे आ गए वो। यानी हफ्ते के 3 डायलिसिस, यानी महीने के 12 डायलिसिस, जो 12 साल से उनके चल रहे हैं, वो आपने कुछ ही समय में, यानी 2 3 4 हफ्तों की ही रेगुलर हीलिंग से, एक तो वीसी का पैसा अटका हुआ आया उनको, प्लस डायलिसिस में भी जो उनका खर्चा हो रहा था वो भी अभी 1/3 हो गया। यानी पहले 3 करते थे हफ्ते में, यानी महीने के 12 डायलिसिस, अब वो सीधे महीने के 4 डायलिसिस पे आ गए, यानी वो एडिशनल पैसा बचने लगा। और प्लस उसके साथ वो जो बिल्डर है, तो क्या उन्होंने अपने काम पे भी इंटरेस्ट लेना शुरू किया, कि अभी भी हाँ, वो घर पे बैठते हैं। नहीं अभी तो उन्होंने म्हाड़ा में जा रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं वो खुद बता देते मेरे को। अभी घर से बाहर निकल मतलब हीलिंग के लिए फोन करते, सर आज अपना मेरे को वहां जाने का, हम ये टाइम पे हीलिंग करेंगे करके। तो मैं बोला पहले तो आप घर पे रहो। बोले, हाँ जैसे आपने शुरू किया मेरा हीलिंग, तब से मैं अभी सब जगह मेरे काम वापस पूरे चालू हो गए करके। तो यानी सोने पे सुहागा, है ना, एक के ऊपर एक फ्री, यहाँ पे एक के ऊपर 3 फ्री मिल गया उनको, कि उनका काम शुरू हो गया, वीसी के पैसे आने लगे, बिल्डर है तो अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे भी ध्यान देने लगे। तो इनकम तो, यानी अगर वो हीलिंग पे 1 रुपया खर्चा कर रहे हैं, तो सामने वो जो खर्चा हो रहा था वो सारा तो निकल गया, है ना, 10 गुना इनकम उनकी जनरेट होने लगी, शुरू हो गई उसके कारण। हम्म। तो अब उसके आगे, है ना, अब क्या अभी भी उनका हीलिंग का प्रोसेस आपने कंटिन्यू रखा है। हाँ अभी भी उनका हीलिंग का चालू है प्रोसेस, मतलब तो मैंने हफ्ते ये में। आपने जनवरी में, 15 जनवरी में जिन क्लाइंट का पहले शुरू किया, उन्हीं के रेफरेंस से ये मिले, तो इनका आपने हीलिंग प्रोसेस कभी शुरू किया एक्चुअली में। इनका वही 5 6 दिन बाद जैसे उनका हो गया, तो उसके बाद में उनका हो गया अच्छा ने, एक अराउंड। हफ्ते के हाँ, दौरान ही इनका भी शुरू किया, तो इनका इनका भी भी पिछले 2 2.5 2 2.25 महीने हो गए, आप कंटिन्यू कर रहे हैं कंटिन्यू कंटिन्यूसली। होगा। और प्लस उनको अभी हेल्थ में भी फर्क दिख रहा है और ज्यादा से ज्यादा। क्या बात है, यस। ठीक है। तो क्या अब इसके अलावा भी आप और भी कोई केसेस पे काम किया है फिर आपने। तो मेरे पास एक जैसे स्टाफ में काम की वास्तु कंसल्टेंट है, तो उन्होंने हम्म। मेरे को एक रेफरेंस दिया कि सर ये आप ये नया सीखे है, तो हम्म। मेरे भाई के ऊपर कुछ काम करेंगे, उनको चलने को मतलब बहुत तकलीफ हो रही है, तो क्या आप ओके। उन पे ऊपर काम करेंगे। तो मैं बोला ठीक है करता हूँ करके। कितनी उम्र है उनकी। अराउंड 83 ईयर्स। 83 इयर्स के, नॉर्मली ये उम्र में तो कोई भी कहेगा कि अब नहीं चलेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि नॉर्मली अब हाँ, वो बोनस में ही है। तो क्या हाँ। किया आपने, बताओ उनके बारे में थोड़ा डिटेल। तो उनको जैसे मैंने जैसे हीलिंग करना शुरू किया, तो पहले दिन ही वो उन्होंने खुद बोला कि आज मेरे को खड़ा रहने को हो रहा है। अच्छा, जो आज मैं नॉर्मली वो खड़ा नहीं होते हैं। नहीं, मतलब सहारा लेके खड़ा हो सकते थे, या बहुत पेनिंग होता था खड़ा रहने के लिए। लेकिन ओके। एक दिन का हीलिंग में ही उन्होंने बोला कि हम्म। मेरे को ये करना है करके, सर कल भी आप करेंगे क्या मेरे को। हम्म। तो मैं बोला वही उनका भी तब से हीलिंग चालू है। और अभी वो एकदम मतलब चलने घर में पूरा तरह से घूम रहे, जैसे पहले कुछ ये नहीं करने की इच्छा रहती थी, खाना खाने में भी मन नहीं रहता था, लेकिन अभी पूरी प्लेट साफ करके खाना खा रहे हैं। यानी अभी खाना भी अच्छी तरह से खा सकते हैं। अच्छा, उनका चलने में भी जो दिक्कत था वो भी उनका अच्छी तरह से सॉल्व हो गया है, और वो भी हीलिंग आप अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि वो भी एजेड है तो, है ना, और भी ऑर्गन्स पे आप काम करके उनको और हीलिंग अच्छी दे सकते हैं, और 7 चक्रा बैलेंसिंग भी रेगुलर करते हैं आप उनकी। हाँ। तो इस तरह से, है ना, अभी 3 केसेस तो आपने ऐसे जबरदस्त सुनाए हैं। तो और भी ऐसे कोई आपके पास है थड़कते है फड़कते ना। केसेस। और एक केस है उनके इधर, मैं गया था वास्तु कंसल्टेंसी के लिए, लेकिन हम्म। उनके घर पे जैसे बात होगी, तो जो मेन उनके हस्बैंड थे, उनको हम्म। नेक जो है, नेक में शक्कर जैसा हो रहा था, मतलब ऐसे अच्छा। हिलते रहते, और ओके। विस्मृति का ज्यादा हो गया था।
वो यानी लेडीज ने एक मुझे कांटेक्ट किया। यानी एक मेमोरी लॉस और प्लस हाँ, बॉडी का शेक होना, यानी खास करके नेक रीजन पे। नेक उनकी रीजन। क्या क्या उम्र रही है उनकी अभी? उनकी 75 ईयर्स। तो वो भी एजेड ही है एक तरह से देखने जाएंगे वो भी तो। already तो है। उनके साथ आपने जैसे है ना फर्स्ट दिन पे फिजिकल लेवल पे आपने काम किया, तो क्या हाँ, फर्क लगा और फिर आगे क्या कंटिन्यू कर रहे हैं अभी, के कैसा है उसमें? उनका भी वही एकदम अमेजिंग रिजल्ट है। मैंने जैसे एक दिन काम किया, उस दिन मैं निकल गया, दूसरे दिन उनका फोन आया खुद लेडी का कि कल, आज तक कभी नहीं हो गया कि उन्होंने पुरानी पुरानी बातें बोलना शुरू किया, कि जो आदमी को खाना खाया कि नहीं याद नहीं रहता था, वो उनको याद दिला रहा है कि अरे ये करना है, सर से हीलिंग करवाना है, ये करना है करके। यहाँ तक कि मेरा जब हीलिंग सेशन पूरा अभी 1 महीना हो गया, उसके बाद में वो एक जगह जा रहे थे बाहर किधर, तो हम्म। इन्होंने रास्ता बताया, इधर से टर्न नहीं लेना है, इधर से टर्न लेना है, ऐसा करके एकदम। यानी मेमोरी उनकी अच्छी खासी जो पहले थी वैसे ही फिर से, है ना, अब वो वैसे। पूरी चीजों को याद करके बता रहे हैं सब लोगों को, है ना, इतना उनमें फर्क पड़ने लगा है, क्या बात है। हम्म। तो क्या ऐसे और भी कोई केसेस है आपके पास के जो आपने सॉल्व उसके किए? बाद में मैं एक जगह पे गया था, वो उनकी उम्र अराउंड 89 ईयर्स है। 89? आपके पास सब हाई लेवल के सब क्लाइंट हाई लेवल के क्लाइंट है। है। उनकी उम्र अराउंड 89 ईयर्स है, और वो एकदम बेड रिडन रहते थे। ओके। मतलब उनको उठने का भी ये नहीं हो रहा था। तो उनको हम्म। जैसे दोनों ने खड़ा करके मैंने हीलिंग करना शुरू किया उनके हम्म। ऊपर। अभी ये हो गई कि वो उठ के बैठते हैं अभी, अच्छा, और वो खुद अभी अच्छी बैठते तरह से हैं? खाना बना भी खाते हैं। ये तो पहले ओके। खाना खाने की मतलब एक थाली सजा के दिया तो आधा ही कुछ चपाती का ऐसा होता है, लेकिन अभी पूरी तरह से खाना खा रहे हैं, और खुद एकदम एनर्जेटिक हो गए, और खुद बोलते हैं मेरे को, सर से हम मुझे करना है। लेकिन ये रिसेंटली 15 दिन पहले का किस्सा है, ये इनका अभी पंद्रह 15 दिन दिन पहले पहले का? ओके। 15 दिन पहले का किस्सा है तो ये। 15 दिन में ही इतना फर्क दिखा आपको इतना और उनको फर्क भी पड़ गया। मालूम पड़ रहा है? हाँ। तो यानी आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है प्लास्टिक की पट्टी और स्टील ये काम करता है? अभी रिजल्ट तो आप बता रहे हैं और आपने खुद पे भी काम किया, उसमें भी फर्क तो दिखा, तो वाकई में ये प्लास्टिक की पट्टी का कॉम्बिनेशन काम करता है इसका यही मतलब? तो ना सर, पहले ही जो आदमी रहता है वो उसका थोड़ा भी बिलीफ नहीं रहता है। वो वही सोचता है इसमें ना मशीन है, ना मैग्नेटिक है, ना कुछ है, ना कैसे और ये काम करता है करके, मतलब वो हाँ। आदमी पहले। लेकिन मैं बोलता हूँ, मेरे को मेरे ऊपर विश्वास है, और ये एंटीना के ऊपर जो है ना, आपके ट्रेनिंग के ऊपर, इसलिए मैं बोलता हूँ मैं ये कर सकता हूँ करके, उनको बोलता हूँ मैं हम्म। ये कर सकता हूँ, और और जब आप उनको एक दिन विश्वास। दो दिन का हीलिंग करके अगर उनको कुछ समझ में आता ही है तभी उन्होंने फिर से कॉल किया, वरना क्यों करते? नहीं तो है क्यों ना, करते? क्योंकि आप फ्री में तो कर नहीं रहे हैं, आप नहीं है। चार्जेस लेते हैं, है ना। हाँ। तो अगर फर्क पड़ेगा तो ही कोई पैसा और देगा ना, वरना वो क्यों देगा, एक बार में भूल जाएगा किसी को भी। और अलग अलग काफी हीलिंग मोडालिटीज है, लेकिन उसमें और लेकर एंटेना से जो हम हीलिंग करते हैं उसमें मेजर फर्क ये है ना कि यहाँ पे हम स्पेसिफिक कस्टमाइज फ्रीक्वेंसीज पे काम करते हैं, है ना, यस सर। है ना, एनर्जी को चैनलाइज करते हैं स्पेसिफिक ऑर्गन्स पे, स्पेसिफिक चक्रस पे, और उसके कारण, है ना, ऐसा दे धनाधन रिजल्ट आता है कि नहीं? यस। दूसरा मेरा एक इंसिडेंस ऐसा है कि गए 1 हफ्ता पहले ही मैं एक जगह पे गया था, तो वहां वो लेडी थी, उन्होंने मेरे को बोला कि जैसा अभी सब जगह ये मालूम पड़ गया इनके पास कुछ जादू है, कुछ छड़ी लेके कुछ करते हैं। तो उन्होंने मेरे को बोला था, सर मेरे को हाइपर एसिडिटी है, मैं हम्म। रात में सो नहीं सकती, जैसे मैं सो गई तो फ्लूइड पूरा ये हो जाता है, और मैं पूरी रात नहीं सो पाती। तो मैं बोला ठीक अने है मैडम। अने एसिडिटी की डकार आना या ऐसे उस तरह डकार के आना। सिम्टम्स उनको होते हाँ। रहते तो सो नहीं पाते हैं? ओके। हाँ। तो मैंने उनके ऊपर केवल 2 दिन काम किया, और वो बोली सर मैं ये दोनों दिन गए 3 महीने से सो नहीं रही हूँ, लेकिन अभी पूरी तरह से नींद एकदम अच्छी हो गई, पूरी सो रही हूँ। यानी सिर्फ 2 दिन की हीलिंग में ये दो फर्क है, दिन सिर्फ से। दो? दो अच्छा, दिन उनको एसिडिटी थी तो क्या वो कोई आयुर्वेदिक होम्योपैथिक ऐसी कोई सभी दवाइयां भी सभी लेते थे? दवाई, सभी दवाई का इतना बड़ा बक्सा लेके बैठे, और सभी दवाई चालू ही है, होम्योपैथिक भी यानी चालू है, आयुर्वेदिक सारी कार्ड तरह भी। की दवाइयां खाने के बावजूद भी उनको कोई फर्क नहीं था, लेकिन 2 दिन की हीलिंग सेशन, 2 दिन में यानी आधे घंटे के आसपास का हीलिंग सेशन आपने किया और उसमें ये फर्क पड़ा कि वो 3 महीने से सोए नहीं थे, वो उन्होंने अच्छी नींद निकाली। अभी शुरुआत हो गई उनकी, अच्छी नींद रोज आ रही है, अभी मेरे से वही 1 हफ्ता हो गया, उनका भी हीलिंग चालू है अल्टरनेट डेज पे।
ऑल्टरनेट डेज पे, यानी एक हफ्ते में आपने अभी तक उन पे 3-4 ही हीलिंग तीन सेशंस किए चार होंगे हीलिंग किए, मेजरली। 2 दिन में ही उनको फर्क पड़ा। और 2 अभी दिन में चालू ही। है, अभी वो खुद फोन करके मेरे को, हर कोई मेरे को खुद फोन करके पूछता है मेरा अपॉइंटमेंट कब है, यानी मेरा अपॉइंटमेंट। आप पहले से अब पूरे धीरे 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 एंगेज होने लगे हैं, यानी थोड़े दिनों के बाद अगर मुझे भी आपको अपॉइंटमेंट लेके ही बात करनी पड़ेगी। दूसरा एक इंसिडेंस ऐसा है, मेरी एक फ्रेंड है, वो हम्म। जैसे उनको मालूम पड़ा कि ये अपना फाइनेंशियल में भी हेल्प होता है, तो उसके कहा ब्लॉकेज मनी थे, तो उन्हें हम्म। मेरे को जैसे बात किया, सर मेरे को भी ये करवाना है करके, वो हम्म। खुद आई उनके पास, मैंने एक केवल हीलिंग किया। और हम्म। दूसरे दिन जैसे सैटरडे मेरे पास आई, संडे गया, तो मंडे को वहां से उनका कहा से फंड रिलीज हो गया, जो इतना 6 महीने से ब्लॉक था वो, खुद तो उन्होंने तो मेरे को बोला। तो मैंने ही भले आपको सिखाया है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ही आपके पास भी आ जाऊं ट्रीटमेंट हीलिंग कराने के लिए, है ना, क्योंकि होता है ना, हर एक आदमी का भी एक अलग अलग पावर होता है। नहीं सर, आपकी दुआ है, आपका जो का मार्गदर्शन है उसके ऊपर तो हम चल रहे हैं। सी ऊपर और वाला दूसरा करता आपका है, मैं इंटेंट क्या अच्छा करता है। हूँ। सी मैं और आप क्या कर सकते हैं, ये तो सामने वाले जो आते हैं उनका कहीं ना कहीं कर्म लेके आता है हमारे पास, है ना। यूनिवर्स ने वो विद्या दी, मैंने वो विद्या आगे है ना आप सब लोगों को देते जा रहा हूं, ताकि अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प कर सके, क्योंकि मैं हेल्प कर अकेला सकते। कितने लोगों की हीलिंग कर सकता हूं, मैं अकेला कितने लोगों को, है ना, प्रैक्टिकली नहीं है मेरे अकेले को करना। तो ये एक मुहिम है जो मैंने छेड़ी है ना, जो ज्यादा से ज्यादा वास्तु कंसल्टेंट और हीलर्स या और हाउसवाइफ्स, है ना, उनको मैं सिखाना चाहता हूं, ताकि हर घर में अगर एक व्यक्ति ये एंटेना, है ना, जो साइंस का बेस्ट केप्ट सीक्रेट है, उसको अगर सीख लेता है, तो ऐसे, है ना, इमरजेंसी के केसेस में और रेगुलर बेसिस पे जो लाइफ में काफी चीजें प्रॉब्लम में आ रही है, अलग अलग जो भी कारण है उसका, है ना, वी डोंट नो द रीजन। अब वास्तु कारण है कि देवता एनर्जी फील्ड होते हैं घरों के अंदर, वो प्रॉब्लमेटिक है, कि हमारा मेन डोर प्रॉब्लमेटिक है, कि हमारा किचन प्रॉब्लमेटिक है, क्या कि और कुछ भी। अब भले हम एनर्जी से या, है ना, वास्तु की 16 जोन से पट्टियां लगाएं, स्टर्स लगाएं, स्प्रिंग्स लगाएं, लेकिन बहुत बार क्वेश्चन मार्क ही होता है कि, है ना, रफली रफली 30-40% केसेस में रिजल्ट दिखते हैं, 60-70 50 60-70% में रिजल्ट नहीं दिखते हैं। ऐसा आपका भी अनुभव रहा है पहले? नहीं नहीं, मेरा तो वास्तु में इतना 100% नहीं होता था रिजल्ट, मतलब हम लोग कभी कॉन्फिडेंट नहीं होते थे। जैसे हाँ। आपने बोला सैटरडे नाइट को किसका फोन आया, तो अपने को डर लगता था ये क्या हो गया, अभी क्या बोलने वाला है, अच्छा बोलने वाला है या 2 गाली देने वाला है। लेकिन आपके तरफ ये काम किया तभी अपने को कॉन्फिडेंट हो गया कि हमने इसके पास काम किया, तो अभी 100% इसका पॉजिटिव ही रिजल्ट है, ये मेरी कुछ अच्छा ही करने के लिए फोन करेगा। बरोबर। यानी पहले आपका, आपके पास हमेशा काम तो करके आते थे और ढंग से ही करते थे, कमिटेड होके ही करते थे, उसके बाद भी क्वेश्चन मार्क रहता था क्वेश्चन कि, है ना, होगा क्या। लेकिन अभी वो क्वेश्चन मार्क आपका निकल गया निकल है ना, गया। हीलिंग में भी नहीं है अभी कोई क्वेश्चन, या वास्तु में भी आपको क्वेश्चन नहीं है, क्यों? क्योंकि आप अभी बिफोर और आफ्टर की एनर्जी को चेक करते हैं, जो ज्यादातर हम दूसरे इंस्ट्रूमेंट से नहीं कर पाते हैं, है ना। और अब जब क्लाइंट का भी, क्लाइंट के एनवायरनमेंट को चेक करने के बाद क्लाइंट की एनर्जी को भी चेक करते हैं, और करेक्शंस करने के बाद क्लाइंट की एनर्जी को जब दोबारा चेक करते हैं, तो आपको पता है कि यहां पे रिजल्ट आने वाले हैं, कि यहां पे रिजल्ट आने वाले नहीं है। यस और नो? यस सर। और अभी आप, है ना, हीलिंग मोडालिटी के साथ और, है ना, एंटेना से फाइनेंस रिलेटेड हमारा जो रेडियो स्टेशन है बॉडी के अंदर, उसको फॉल्ट कंडीशन से डिफॉल्ट कंडीशन लाने का जो मैजिक सीख लिया है, और उसके रिजल्ट्स आपको और अपने क्लाइंट को आप जो दे रहे हैं, अब उसके बाद ऑटोमेशन, है ना, उसके लिए भी आपने हमारा एनर्जी वास्तु प्रोटोकॉल सिस्टम, है ना, दिस इस कोर्स को ज्वाइन किया है, जो अपने आप में एक नया आयाम है एनर्जी फील्ड में, एनर्जी वास्तु में, एक वास्तु की दुनिया में, जो, है ना, एक नेक्स्ट लेवल पे, यानी यहाँ पे अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो 100x यहाँ पे अभी आप प्रैक्टिस कर पाओगे वो करने के बाद। तो जब आपने एनर्जी वास्तु प्रोटोकॉल सिस्टम के बारे में सुना, लेकर एंटेना की सारी इतनी केसेस करने के बाद, जब आप वेबिनार में आए, तब आपको क्या मन में कुछ दुविधा थी, कोई क्वेश्चन मार्क था, कोई क्वेश्चन लगा आपको, कि फिर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड लगा कि जस्ट लेट मी डू इट? हमने तो सोचा है 100% करना ही है, क्योंकि अपने पास तब इतने रिजल्ट है, तो अपने को और आगे उसमें बढ़ना ही है।
अच्छा, जो आप अभी भी है ना, जैसे आपने चार एक केसेस हमको बताए और अपने घर के ही वाइफ के और अपनी डॉटर के भी केस बताए, आपने खुद के ऊपर भी काम किया, उससे भी आपको रिजल्ट मिला लेकर एंटेना से, है ना, जब हम्म, आपने अपने रेडियो स्टेशन को मजबूत किया फाइनेंस के लिए। तो क्या हम्म। उसके अलावा भी आपको और भी ऐसे कोई केसेस है ध्यान में जो आप शेयर करना चाहेंगे? और बहुत केस है सर मेरे पास तो। ऐसे और छोटे पाँच छोटे बड़े बड़े और भी? छोटे छोटे सब वैसे ही है। मतलब 2 दिन 3 दिन में ही उनके ऊपर इतना चमत्कार हो गया कि अभी मैं पूरी तरह से हीलिंग में ही बिजी होने लगा। जो पहले कभी आप करते ही नहीं पहले थे? कभी नहीं, अभी सुबह 10:30 बजे से मेरे को वही ऑनलाइन वही काम चालू रहते रहता है 2 बजे यानी तक। यानी पहले वास्तु में 3 4 केसेस करते थे, अब वो भी बढ़ गए, और अभी केसेस आप हीलिंग के भी करते हैं, जो टोटल एडिशनल इनकम है। तो एडिक्शन हो गए। आपने अभी तक, है ना, जो हमारी 3 दिन के, अच्छा वो तो आपने पहले ही बताया कि वो तो क्लास में आने से पहले ही वो पहले इन्वेस्टमेंट तो आपकी आ गई थी। तो लेकिन अभी ओवरऑल जो भी एक्स अमाउंट आप पहले बना, आपका है ना इनकम जनरेट होता था जनवरी से पहले, है ना, नवंबर से पहले मैं बताऊंगा, 2025 नवंबर से पहले, तो अभी नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च 5 महीने हुए हैं, अच्छा बरोबर है ना? तो 5 महीनों में उसमें कितना इजाफा आपको मिला? परसेंट जो हो गया 50% उसमें और बढ़ोतरी हो गई। और इसमें ये अलग से इनकम हो गया। यानी आपको वास्तु में 50% एडिशनल हो गया, यानी पहले 1 रुपया था, तो अभी आप 1.5 रुपये से ऊपर हर डेढ़ महीने रुपए कमा से रहे हैं। बढ़ता और है। प्लस एडिशनली अब ये इनकम जनरेट होने लगी, तो ये मेरे ख्याल से अपने आप में वो एक जो आप करते थे इनकम जनरेट वास्तु से, उससे ज्यादा नहीं हो रही है इसमें? इसमें उससे ज्यादा हो रही है ना, घर बैठे और वो भी घर बैठे बिना कहीं गए, ऑनलाइन सिर्फ सबको का हीलिंग ऑनलाइन। करके। यस। यानी आपकी 1 की इनकम थी 1 रुपए की, वो अभी 3 से 4 रुपए हो गई है चार हो पांच गई महीनों में ही। 4 5। कॉन्ग्रेचुलेशन। और आप कुछ शेयर करना चाहेंगे, कुछ अपने, है ना, पिटारे में से ऐसे कुछ जोरदार? नहीं, वही हर जगह मेरे को वही लोग तो पहले जो अपने ऊपर बोलते थे, जैसे आपने बताया, बोलते यार ये इंस्ट्रूमेंट में तो कुछ नहीं है, ये पट्टी जैसा लेके ऐसे ऐसे क्या होने वाला है। मतलब सामने वाले का अपने पर विश्वास ही नहीं रहता पहले दिन। वो बोलते हाँ, हैं अच्छा ठीक है, मतलब करो जो आप बोल रहे करने का करके। लेकिन जैसे ही हम वो छोड़ के जाते हैं, तब उसके शरीर में सब उसको तभी मालूम पड़ता है ये क्या कर हाँ, सकते हैं। क्योंकि 7 चक्र बैलेंस करने पे उसकी ऑरा, है ना, वो धीरे धीरे स्टेबलाइज और हार्मोनाइज्ड होती है। और कुछ ही समय में, कुछ घंटों के बाद जब उसे वो फीलिंग धीरे धीरे चेंज होती है ना, तो नेक्स्ट दिन पे पता चलता है ना, एक नींद होने के यस। बाद, कि क्या मैजिक आप करके गए उन पे ऊपर। अभी कल ही मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, एक्चुअल में वो आए थे एस्ट्रोलॉजी का कंसल्टिंग के लिए। तो हम्म, उन्होंने वही बताया, जैसे ब्लॉक फंड का वही उनका भी वही था। तो हम्म, मैंने जैसे उनको कर दिया, कल की हम्म, बात है, कल हम्म, भी मैंने उनके ऊपर वही अपना पूरा ये हीलिंग कर दिया। मैं बोला हम्म, ठीक है, आप मेरे को एस्ट्रोलॉजी का जो पैसा दे रहे हैं उसके हम्म, ऊपर ये इसका हीलिंग भी मैं करता हूँ करके उनके ऊपर हीलिंग किया। और हम्म, आज ही सुबह उनका फोन आया, हम्म, आज ही हम्म, सुबह, हम्म। अरे सर आपने क्या कमाल कर दिया, मेरे ऊपर इतना जोश आ गया कि मैं जहां नहीं मांगने वाला था वहां जाके झगड़ के पैसा लेके आया। यानी पहले उनकी हिम्मत नहीं होती थी अपना हिम्मत पैसा नहीं हो रही मांगने थी की, पैसा मांगने की खुद मांगने का की, पैसा। क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस नहीं था। और कॉन्फिडेंस एक नहीं ही था। हीलिंग में वो कॉन्फिडेंस के आपने ऐसा इंजेक्शन भर दिया, है ना, कि दूसरे दिन जाके वो अपना पैसा लेके झगड़ के आ पैसा लेके आया। गए। क्या बात है, यानी कॉन्फिडेंस बूस्टर है आपके पास अभी, ऐसा है। यस, सब हर चीज का। तो यस, नरेश नरूकर जी, है ना, आपने बढ़िया, आपने काफी ऐसे केसेस हमें बताए जो एक से एक ऐसे बढ़ के थे, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 70 इयर्स प्लस के केसेस आपने ज्यादातर हैंडल किए, और हैंडल की। उसमें भी आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिले, है ना। तो मैं आपको क्या, है ना, बेस्ट ऑफ लक ऐसे विश करता हूं कि आप एनर्जी वास्तु प्रोटोकॉल सिस्टम हमसे सीख के और ऐसे बढ़िया बढ़िया केसेस सॉल्व करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प करो उनकी लाइफ में, ताकि आप भी, है ना, अपने लाइफ में ग्रो करो, आगे बढ़ो, और आपके कारण यूनिवर्स की एनर्जीज को यूज करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप भी बेनिफिट पहुंचाओ। इसी के साथ धन्यवाद एंड नमस्ते। नमस्ते सर। Today I am here to thank Mr. Rajesh Narurkar sir. I was feeling
emotional blockage and all my works were blocked, and this started affecting my daily life, my calmness and my mental balance, as well as my career. So this was the time I met Rajesh Narurkar sir, and he started doing the antenna healing. And after a few sessions itself, I could see and feel the difference in it. The negative thoughts and the blocked works and my emotional blockage which was there, it slowly started fading off. And the most important part was that all my blocked works, the career growth and new opportunities which were blocked for last around 5 years, those started moving towards completion now. And I am much more in a calm and balanced state, and a state of confidence currently, and I am feeling happy about it. So I want to thank Mr. Rajesh Narurkar sir for his help when I needed it the most. Thank you. अँटीना हिलिंगचं सेशन घेतलं. मला ब्लड प्रेशरचा त्रास होता, त्याच्यासाठी मी त्यांच्याकडे हिलिंग करून घेतलं. त्यामुळे माझा बराच त्रास कमी झाला आहे. एकदा माझं ब्लड प्रेशर 190 झालं होतं, त्यामुळे हिलिंग केल्यामुळे ते 130 वर आलं. त्यापासून माझा बीपी मध्ये खूप फरक पडला आहे. त्यासाठी त्यांना खूप खूप धन्यवाद. नमस्कार, मी राजेश नारुळकर यांच्याकडनं हिलिंगचं सेक्शन पूर्ण केलं. माझ्या आरोग्याबद्दल मला फार त्रास होता, फार डिफिकल्टीज असायच्या. माझ्या युरिनमधनं अल्बिनियम प्रोटीनम 2 प्रमाणामध्ये 2+ जात होतं. हे 2+ जात असल्याकारणाने मला दम लागणं, शारीरिक त्रास होणं, माझ्याकडनं उत्साह नसणं, माझ्याकडनं कोणते काम न होणं, या सगळ्या गोष्टी घडत होत्या. त्यामुळे माझं दिवसेंदिवस शरीर जे होते ते क्षीण होत चाललं होतं. ज्या वेळेला मी यांचं हिलिंग सेक्शन चालू केलं, हिलिंग सेक्शन चालू केल्यानंतर मला असं दिसून आलं, हळूहळू माझ्या प्रकृतीमध्ये फरक जाणवत गेला, आरोग्य सुधारत गेलं. अल्बिनियम प्रोटीनम जे होतं हे 2+ होतं, त्या 2+वरनं ते डायरेक्ट 0वर आलं. आणि मला आजच्या तारखेला फार बरं वाटतं, उत्साह येतो आहे आणि मला दमसुद्धा लागत नाही आहे. आणि आज माझं आरोग्य राजेश नारुळकर यांच्यामुळे आज माझं तब्येत सुधारली. धन्यवाद मी राजेश नारुळकर यांचे करतो आहे. धन्यवाद. नमस्कार, माझं नाव चंद्रशेखर विश्राम शिरोडकर. मला क्रॉनिक किडनी डिसीजचा आजार आहे. माझं डायलिसिस सुरू आहे. पूर्वी डायलिसिस करतेवेळी मला त्रास होत होता, परंतु राजेश नारुळकर यांनी माझ्या किडनीवरती उपाय सुरू केल्यापासून, हिलिंगद्वारे उपाय सुरू केल्यापासून माझा तो त्रास दूर झाला आहे. तसेच माझं लघवीचं प्रमाण देखील वाढलेलं आहे. मला पाठीच्या मणक्यांचा देखील भयंकर त्रास सुरू झाला होता. मला धड चालता येईना किंवा उभं राहता येईना. अशावेळी राजेश नारुळकर यांनी हिलिंगद्वारे माझ्या मणक्यांवरती उपाय केले. त्यानंतर आता मी चालू शकतो, फिरू शकतो, उभा राहू शकतो, सर्व काही करू शकतो. राजेश नारुळकर यांच्या या निस्वार्थ कार्यास माझा सलाम. My name is Vaishnavi. I am here to thank Mr. Rajesh Narulkar for his antenna healing sessions. I was going through the pregnancy complication during early pregnancy, but after his session, my pregnancy journey is improved and mental health is also improved. There was lots of negative thoughts during those journey in early pregnancy, but after that I am feeling much calmer, and now all the reports and everything and my baby health is also improved. So I would like to thank to him for the research. Thank you. हॅलो, मी अशोक वागरे बोलत आहे. आणि माझी आणि नारुळकरांची ओळख माझी बहीण शारदा वागरे हिच्यामुळे झाली, आणि तिच्या सांगण्यावरून
मी नारोकरांची ट्रीटमेंट चालू केली. ते आपल्या चक्रावर ट्रीटमेंट देतात. त्या ट्रीटमेंट हेल्थ आणि वेल्थसाठी असते. तर माझी वेल्थ पण आता सुधारत चालली आहे आणि चक्र ते लेवलमध्ये येऊन त्या चक्रावर पण त्यांचे काम चालू आहे. त्यामुळे त्यांच्यापासून मला बराचसा फायदा होतोय आणि त्याबद्दल मी नारोकरांचे शतशः आभार मानेन आणि मला माझ्या बहिणीने त्यांचं नाव दिल्याबद्दल तिचे पण आभार मानेन. असंही बोलून मी नारोकरांचे आभार मानतो. हॅलो, नमस्कार. मी शारदा शंकर वाघधरे. नारोलकर सरांची ओळख गेल्या 5 वर्षांपासून आहे. त्यांच्यासोबत मी वास्तूच्या संदर्भात पण शिक्षण घेतलेलं आहे. सध्या त्यांनी लॅकर अँटिना हा जो त्यांचा अतिशय सुंदर अभ्यासक्रम आहे त्याच्यावर त्यांनी मला ट्रीट केलं. माझ्या कामामध्ये, माझ्या तब्येतीमध्ये आणि प्रोग्रेस या तिघांवर त्यांनी या लॅकर अँटिनाचा प्रयोग माझ्यावर केला आणि तो अतिशय सुंदर रीतीने मला कामी आला. त्यामुळे माझं अडकलेले बाहेर जे काही पेमेंट होतं त्याबद्दल मला खूप फरक पडला. माझ्या तब्येतीमध्ये खूप मला चेंज मिळाला. या सर्व काही चांगल्या सकारात्मक गोष्टी माझ्या आयुष्यात घडल्या. त्याबद्दल नारोलकर सरांचे मनपूर्वक आभार. धन्यवाद.